गाइस वेलकम टू माय चैनल। गाइस एक बार फिर निफ्टी में पैटर्न बन के रेडी है। जिस प्रकार से पहले मैंने आपको अपडेट करा था कि मार्केट जितना भी ऊपर जाएगा हम बुलिश ट्रेड नहीं लेने वाले आज, और हमारा प्लान स्टार्ट से यही था कि हम जितना ऊपर प्राइस एक्शन मिलेगा उतना ऊपर इसको शॉर्ट करेंगे। तो जैसे जैसे टाइम है वो क्लोजिंग की तरफ बढ़ता जाएगा, मार्केट में डेस्परेशन है वो थोड़ी और बढ़ेगी, वोलाटिलिटी बढ़ेगी। अभी भी बायर है वो अच्छा रिएक्शन दिखा रहे हैं अगर आप देख पा रहे हो तो, लेकिन अब मोमेंट आने में ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं। काफ़ी देर से बायर है वो मार्केट को एक लेवल से ऊपर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, बट ले जा नहीं पा रहे हैं। और जिस प्रकार से सेलर का रिएक्शन आ रहा है, अभी भी स्ट्रेंथ बची हुई है सेलर में, तो हो सकता है कि हमें एक शानदार मोमेंट यहाँ से मिले। 150 से 200 पॉइंट का टारगेट में लेके चलूँगा और आई होप कि इजली अचीव हो जाएगा। तो गाइस अपडेट करता हूँ मैं जैसे ही मोमेंट स्टार्ट ज़रूर हो चुकी है। बट नीचे जो आप लाइन देख रहे हैं, रेक्टेंगल जोन जो मैंने बना रखा है नीचे की साइड, ये वाला ये है लगभग 23,200 के आसपास। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ अभी चल रहा है 23,262 63, और ऊपर से शॉर्ट करा अपनों ने लगभग 23,280 के आसपास। तो एक्सपायरी के दिन अगर 100 पॉइंट की मूवमेंट मिल जाती है तो धनाधन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गाइज मैं अपडेट करता हूँ आपको एक बार फिर। तो गाइज मैं आपको एक बार फिर अपडेट कर देता हूँ कि जिस प्रकार का पैटर्न बना था और जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, हम उस ओर बढ़ रहे हैं। मार्केट में अच्छी मूवमेंट आई है, और थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे आई थी कि जब मैंने आपको अपडेट करा था हम उस समय यहाँ पर थे, तो मार्केट ने एक बार रीटेस्ट किया और एक्सपायरी होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा जो प्रीमियम है वो लूज हो गया था। फिर भी बहुत अच्छा है। इसके बाद जैसे ही रीटेस्ट हुआ और यहाँ पे जैसे ही अगेन मार्केट ने मूवमेंट स्टार्ट करी, तो हमने क्या है कि यहाँ पे एक पोजीशन और ऐड कर लिया ताकि जो प्रीमियम डीके हुआ है उसका हम भरपाई कर सकें। अब हम अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे भी हमने जो एक्स्ट्रा ऐड करी थी ये वाली पोजीशन, उसको इस एरिया में निकाल दिया है। तो मार्केट अगर यहाँ से घूम भी जाता है तो अपने ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। और जो अपनी पहले वाली पोजीशन थी जो यहाँ पे बनाई थी, वो अभी भी हम ट्रेल कर रहे हैं और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एक्सपायरी है और मोमेंट स्टार्ट है। 1:30 के आसपास टाइम है, तो मार्केट में पॉसिबल है कि थोड़ी और बड़ी मूवमेंट आ जाए, तो अपने इसमें ट्रेड में बने रहेंगे। और इसके पीछे जो लॉजिक है वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि खाली ये नहीं है कि कोई कैंडल क्लोज हो गया और हमने ट्रेड ले लिया, या फिर ऐसे ही कोई कैंडल जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, एक दो बार कोशिश, तीसरी बार, चौथी बार, लोग बोलते हैं कि 4 बार में ब्रेकआउट हो जाता है। तो ये चीज़ें नहीं है। जब तक प्राइस एक्शन के साथ आपके पास एक बेस्ट लॉजिक और उस लॉजिक के पीछे भी स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं है, तब तक प्राइस प्रॉपर काम करेगा नहीं। और बहुत फॉल्स हैं वो ब्रेकआउट जनरेट होंगे, बहुत सारी बार आप फॉल्स ब्रेकआउट जनरेट होने के बाद भी मिस कर जाओगे, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो प्राइस एक लैंग्वेज है जो हमें प्राइस मार्केट की भाषा बताती है, कि मार्केट के बारे में हमें नॉलेज देती है। और देन डेटा है वो फंडामेंटल है मार्केट का, जिससे एक लॉजिक क्रिएट होता है और हम
देन अच्छा यहाँ पे ट्रेड कर पाते हैं। तो बाद जब मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा तो मैं आपको इसका लॉजिक भी प्रॉपर समझाऊंगा कि क्यों हम आज सेल ट्रेड ही प्लान किया। और ये मूवमेंट हुई आपके सामने, आप अगर देखना चाहो तो ये वाली जो मूवमेंट है वो मॉर्निंग में हुई, पर हमने यहाँ ट्रेड ही प्लान नहीं किया क्योंकि हमारा जो ट्रेड था वो सिंपल यही था कि हम आज सेल करेंगे, जहाँ पे भी प्राइस एक्शन बनेगा वहाँ पे सेल करेंगे, रैंडमली कहीं से भी सेल नहीं करेंगे। तो आई होप गाइस कि अभी तक जो बताया वो आपको समझ में आया होगा। मैं आपको फिर अपडेट करता हूँ और देन इसका लॉजिक भी बताता हूँ, ये मूवमेंट कहाँ तक जाती है या फिर यहाँ से रिवर्सल आता है या साइडवेज होके क्लोज कर जाता है, इसके बारे में भी अपने डिटेल में चर्चा करेंगे और मेंबर ग्रुप में इस वीडियो को मैं पोस्ट भी कर दूँगा। तो गाइस फाइनली मार्केट ने हमारे टारगेट को, जो टारगेट सेट करा था, एक रेक्टेंगल जोन बनाया था, उसको टेस्ट कर लिया है और हमारा टारगेट यहाँ तक था। हालांकि एक बार फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया था और इस लेवल पे हमने थोड़ी सी पोजीशन ऐड करी थी और इसको एग्जिट कर दिया है। तो अभी एक छोटा सा पार्ट रखा है हमने, क्योंकि हमें अभी भी लगता है कि इसके अंदर थोड़ा सा जो मोमेंट है वो और बाकी है। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं ऑरेंज टाइप में, ये जो लाइन है ये प्रीवियस डे हाई की लाइन है और अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो मार्केट में एक और फिर फॉल आ सकता है। इसलिए हमने एक यहाँ पे लगभग है वो 80% अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है और थोड़ी सी जो पोजीशन है उसको हल्का सा रखा है ताकि एक्सपायरी डे पे जो भी मोमेंट मिल जाए वो बढ़िया है। और अगर नहीं भी मिलती है, अगर ये 20% ज़ीरो भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है कि हम ऑलरेडी है धन को प्राप्त कर चुके हैं आज का जो था वो। तो निकलना चाहिए एक बार मार्केट, इस जोन के बियॉन्ड भी निकलना चाहिए जो भी है। अब हम सिर्फ हम ये देखेंगे कि इसके पीछे लॉजिक क्या था और आप देख सकते हैं कि मार्केट में शार्प मूवमेंट है वो स्टार्ट हो चुका है बियॉन्ड दिस जोन। और ये जो लाइन है वो अगर क्रॉस करते हैं, एक बार यहाँ पे टेस्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो गाइस फाइनली आप देख चुके हैं कि प्रीवियस डे जैसे ही ब्रेक हुआ मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल आया और तुरंत रिएक्शन भी आया बाहर का कि मार्केट है वो लगभग 23,140 के नियर लो को टच करा है इस ब्रेकआउट के बाद। और मार्केट है वो 184 से 140 यानी ब्रेकआउट के साथ ही 40 से 45 पॉइंट की साफ मूव आई है, जिसमें लगभग 2 या 3 टाइम्स मनी को बना दिया लोगों की इसने। और काफ़ी वोलाटिलिटी है, इसको रिकवर भी हो गया है। और एक जो डेटा होता है पीसीआर वो भी 23,200 के आसपास ही बता रहा है। तो मार्केट इस एरिया में अब क्लोज करने का प्रयास करेगा, या तो थोड़ा इससे ऊपर या फिर इससे थोड़ा नीचे। यहाँ कहीं मार्केट है इस वोलाटिलिटी को ड्रॉ डाउन करेगा और प्रीमियम में वो खाने की कोशिश की जाएगी। और हम अपनी पोजीशन है वो लगभग यहाँ तो नीचे तो नहीं कर पाए, बाकी इस एरिया में जैसे ही छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हमने अपनी पोजीशन वो एग्जिट कर ली है। अगर अभी ये कंटिन्यू करता है तो ही हम अपनी पोजीशन को अगेन बनाएंगे, अन्यथा ये एरिया इसका फाइनल क्लोजिंग का रहेगा, जो रहेगा 23,210 से लेके 23,140। हो सकता है इसके बियॉन्ड भी निकल जाए किसी भी साइड, बट एक्सपायरी के हिसाब से ऐसा ही लग रहा है। तो गाइस फाइनल क्लोजिंग एक बार देख लेते हैं। मार्केट में जो बहुत ही बड़ी बुलिश मोमेंटम आया है और मार्केट को यहाँ पे इस एरिया के बियॉन्ड 23,300 के आसपास चार्ट पे शो हो रहा है, लेकिन ये चार्ट का और जो क्लोजिंग आएगी उसमें ये देखिए अब डिफरेंस आएगा, काफ़ी 50 पॉइंट का जो डिफरेंस है ये है। यहाँ पे 23,249 की क्लोजिंग है और चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो चार्ट पे आपको दिख रही है लगभग 23,300 की। और इसका रीज़न है वो ये है कि लास्ट आधे घंटे का जो एवरेज है वो निकाला जाता है और इसी की वजह से ये बियॉन्ड इसके आई है कि
यहाँ तक इसको ले जाके क्लोजिंग जितना मतलब ये यहाँ तक होता तो फिर इसका क्लोजिंग यहाँ तक आता। अब इन्होंने बियॉन्ड इस एरिया के लिए जाए तो यहाँ पे लगभग क्लोजिंग है वो 50 पॉइंट नीचे आके, और यहाँ पे बायर और सेलर में जो शॉर्ट करते हैं उन्होंने इसको मैक्स पेन के नियर रखने की कोशिश की है, क्योंकि मैक्स पेन है वो शिफ्ट हो गया था 23,250 पे। तो 250 आप देखो 0.50 का रहा है, तो ये शॉर्ट सेलर का काम है जिसको एवरेज करके उन्होंने अपनी मैक्स पेन की नियर क्लोजिंग करवाई है।